वेलकम टू नाइना सॉल्यूशंस। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब भी हम बूम बैरियर के लिए सिविल वर्क कराते हैं तो सिविल वर्क कराने में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है ताकि कल को कस्टमर को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और बूम बैरियर की जब इंस्टॉलेशन हो तो वो बिल्कुल प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो, बार बार बूम बैरियर में कोई दिक्कत ना आए, सिविल वर्क में कोई प्रॉब्लम ना हो, वायरिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो कौन कौन सी बारीकियाँ आपको देखनी है, किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, वो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी मैं वैशाली में हूँ और वैशाली में ये डिज़ाइन आर्क की सोसाइटी है ई होम्स, और यहाँ पर नाइना सॉल्यूशंस के बैरियर लगने वाले हैं और उसका सिविल वर्क हो रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि नाइना सॉल्यूशन जब सिविल वर्क का काम कराती है तो किस तरीके से कराती है। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाओ, हम ये देखते हैं कि हमें सिविल वर्क करना कहाँ है, बूम बैरियर को कहाँ इंस्टॉल करना है। इस तरफ भी बूम बैरियर इंस्टॉल कर सकते हैं, उस तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन होता है बूम बैरियर इंस्टॉल करने का वो जो गार्ड रूम है, गार्ड रूम के बाद पेडेस्ट्रियन के चलने की सड़क होती है, उसके बाद हम ये बूम बैरियर डालते हैं। उससे ये होता है कि अगर यहाँ पर हमने बूम बैरियर रखा है तो गार्ड्स को बड़ा आसान होता है जो पेडेस्ट्रियन है उनसे भी कम्युनिकेट करना कि किसके यहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अपने वो गाड़ी पर भी मूवमेंट को देख सकते हैं। अगर यही बूम बैरियर हम उस तरफ लगा दें तो जो हमारे गार्ड भैया होते हैं उनको बूम बैरियर ऑपरेट करने में दिक्कत होगी। अगर वो बूम बैरियर को ऑपरेट करेंगे तो पेडेस्ट्रियन छूटेगा। तो इसलिए सबसे पहले पोजीशनिंग हम ये देखते हैं कि बूम बैरियर की पोजीशनिंग कहाँ होगी, गार्ड रूम, पेडेस्ट्रियन, और उसके बाद बूम बैरियर को हम वहाँ पर सेट करते हैं। तो पहले हमने जो जगह चूज़ किया वो यहाँ पर रहेगा बूम बैरियर और उस तरफ रहेगा फुट रेस्ट, बूम रेस्ट। ये आप देख रहे हैं, ये बूम रेस्ट के लिए खुदाई हुई है और वो जो खुदाई थी वो बूम बैरियर के लिए खुदाई थी। दूसरी एक चीज़ आपको बता दो कि जब हम बूम बैरियर लगा रहे हैं, यहाँ पर 6 मीटर का बूम बैरियर लगना है, तो 6 मीटर का बूम बैरियर के लिए हम पहले से देख के चलेंगे कि बूम आर्म जब चलेगा, ऊपर उठेगा तो ऊपर में कुछ अड़ने की चीज़ तो नहीं है। भैया आप एक बार दिखाओ, ऊपर में आप ऊपर ले जाओ। ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लोहे का पूरा गेट बना हुआ है। तो लोहे के गेट बनने के कारण क्या होगा कि अगर हमने इसके ठीक नीचे लगा दिया तो ऊपर जा कर के वो बूम आर्म अड़ेगा। तो हम पहले से ही देख के चलते हैं कि मेरे बूम को स्मूथ चलने के लिए जगह कौन सी चाहिए। तो इसके नीचे ना लगा करके हम इसके आगे लगा रहे हैं। हम यहाँ पर भी लगा सकते थे और आगे लगा सकते थे, लेकिन लगा नहीं पाएंगे इसलिए कि अगर हमने आगे सिविल वर्क कर दिया और बूम बैरियर जब ओपन होगा तो पूरा ओपन हो नहीं पाएगा। इसलिए वो जगह हमने चुना है और इससे आगे या पीछे नहीं चुना है। तो एक्यूरेट जगह कौन सी है वो चुनना ज़रूरी होता है। दूसरा है कि बूम बैरियर और बूम रेस्ट, इन दोनों के बीच में हमें कंड्यूट पास कराना होता है फोटोसेल सेंसर के लिए। अब यहाँ पर अगर हम फोटोसेल सेंसर क्रॉस कराएंगे तो जितने भी पैबल टाइल्स हैं इसको उखाड़ना पड़ेगा, जो कि 1-2 दिन का काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ से साइड से वायर को लेके आ सकते हैं। जो फोटोसेल सेंसर होते हैं उसको ये ज़रूरी नहीं होता कि ठीक बूम बैरियर के नीचे नीचे ही फोटोसेल सेंसर की वायर है। दोनों फोटोसेल सेंसर में कनेक्शन मिलने चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट होता है। वायर को हम कैसे भी लेकर के आ सकते हैं। तो यहीं पर एक जो सीवर है या गटर इनका है वो है, और इसी जगह पर हम बूम बैरियर चलाने वाले भी हैं। तो इसलिए हम इसे यहाँ से लेकर के नहीं चल रहे हैं। तो बूम बैरियर के लिए ये जो सिविल वर्क करना है, अगर हमने यहाँ पर सिविल वर्क कर दिया और इस टाइल्स को तोड़ दिया तो ये देखने में बहुत ही गंदा लगेगा। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो गेट ओपन हो रहा है, इस गेट के ओपन होने के बाद की जो जगह होगी यहाँ पर हम झीरी काटेंगे, पतली सी झीरी कटेगी, और पतली सी झीरी कटने के बाद उसमें हम कंडूट डालेंगे और वहाँ तक ले जाएंगे। वहाँ तक ले जाने कहने का मतलब बूम बैरियर का जो प्लेटफॉर्म है और बूम रेस्ट का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक हम लेके जाएंगे। लेकिन ये जो झीरी कट जाएगी फ्लोर के नीचे में, थोड़ा सा फ्लोर दिखा दो, फ्लोर थोड़ा यहाँ पर जो अगर झीरी हमने काट दिया तो ये इसकी लुक को ख़राब कर देगा। तो इसका जो लुक ख़राब ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर लगा देंगे। तो बूम बैरियर से लगभग 2 मीटर पीछे हम आ रहे हैं, पतली सी एक झीरी काट रहे हैं। झीरी काटने के बाद हम कंड्यूट पास करा लेंगे और कंड्यूट पास कराने के बाद फिर उसके ऊपर हम स्पीड ब्रेकर लगा देंगे। तो ये जो फ्लोर की जो ब्यूटी है, ये फ्लोर की ब्यूटी भी ख़राब नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से हम सोच करके चलते हैं, तब जा कर के चीज़ें अच्छे से निकल के आती हैं। कस्टमर के गेट की ब्यूटी जो होती है वो प्रॉपर बनी रहे। बूम बैरियर का प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा, उसकी भी वीडियो मैं आपको डालूंगा कि उस वीडियो में इंस्टॉलेशन करते वक्त हमें ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कल को फ्यूचर में दिक्कत ना हो। जैसे पहले यहाँ पर एक बूम बैरियर लगा हुआ था, लेकिन उसका जो सिविल वर्क था वो ठीक से किया हुआ था, लेकिन इंस्टॉलेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हुई। सिर्फ 100-150 रुपये का खर्च अगर प्रीवियस कंपनी ने कर दिया होता तो आज ये पूरा का पूरा सिविल वर्क फिर से नहीं करना पड़ता। क्या है वो गलती, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मैं आपको पुरानी कंपनी की गलती दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये सिविल वर्क किया हुआ है, लेकिन सिविल वर्क पे वायर पास कराया हुआ है। ये गार्ड रूम है और गार्ड रूम से यहाँ पर ये कंडूट आया हुआ है वायर के लिए, लेकिन अब ये पूरा जाम हो चुका है, जिसके कारण ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो फिर से अब यहाँ पर गार्ड रूम तक पास कराने के लिए दिक्कत होगी। वो जो सिविल वर्क है वो सिविल वर्क है बूम बैरियर के लिए, और यहाँ पर हम जो सिविल वर्क लगा रहे हैं ये सिविल वर्क लगा रहे हैं बूम रेस्ट के लिए। बूम रेस्ट के लिए जो सिविल वर्क होता है वो 6x6 का सिविल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 4 इंच के आसपास का उसका बूम रेस्ट होता है और उसमें बूम रेस्ट आराम से लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने बड़ा सिविल वर्क किया है। इतना बड़ा सिविल वर्क करने के पीछे सोच ये है कि आज कस्टमर को सेमी ऑटोमेटिक बूम बैरियर चाहिए, रिमोट से ओपन और क्लोज हो जाने के लिए। लेकिन कल को हो सकता है कि उनका मन करे कि वो अपग्रेड करें अपने सिस्टम को और फुली ऑटोमेटिक करें। तो जब वो फुली ऑटोमेटिक करना चाहेंगे तो हम पहले से ही उसका सिविल वर्क करके रख रहे हैं, ताकि बार बार तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़े। जब बार बार तोड़ फोड़ नहीं होगी तो ये जो गेट की ब्यूटी है ये बनी रहेगी। तो अभी तोड़ फोड़ हम करवा रहे हैं, तो साथ ही साथ ये मान के चलते हुए कि कल को ये फुली ऑटोमेटिक भी कराएंगे, तो फुली ऑटोमेटिक का इंतज़ाम भी हम आज ही करके दे रहे हैं। अब है कि सिविल वर्क थोड़ा सा बड़ा ज़रूर दिखेगा, लेकिन सिविल वर्क बड़ा होने के 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये कि फ्यूचर में अगर इन्हें इंटीग्रेट करना है RFID के साथ तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर जब तक इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो जो बूम रेस्ट है वो बूम रेस्ट सेफ़ रहेगा। मैं अगले वीडियो में जब यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रही होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टॉलेशन करते वक्त किन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जिससे आपको साल में 10 बार आदमी दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल पक्की इंस्टॉलेशन होगी और सर्विस बहुत कम देनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।